कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों का नया साल बहुत अच्छा जा रहा है। हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लोग वीडियो करने वाले हैं एक नई टॉपिक के ऊपर जो कि है एंजल नंबर। हम सबको पता है एंजल नंबर क्या होता है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, जनरली एंजल नंबर्स हम लोगों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, अच्छे एंड बुरे दोनों सिचुएशन के लिए। अगर आप कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज लग रहा है आप लोगों को, या डिसीजन लेने में आप लोगों को दुविधा हो रही है, तो एंजल नंबर्स हम लोगों को गाइड करता है। ठीक है, अगर आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चंस अपने मन में ही पूछ लिए कि ये मेरे लिए सही होगा क्या, वो रास्ता मेरे लिए सही होगा, अगर आप लोगों को थोड़ी देर बाद आपको एंजल नंबर्स दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोग सही दिशा में हैं और गलत दिशा में हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज़ीरो से। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे जो नंबर्स हैं 0 to 9, ठीक है, वो जो एक एक नंबर न्यूमरोलॉजी में एक एक नंबर का एक एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, 0 to 9 एक एक नंबर का एक एक सिग्निफिकेंस है। और एंजल नंबर्स क्या करता है, वही मीनिंग्स को मल्टीप्लाई करता है। मतलब ज़ीरो का जो मीनिंग है, अगर आपको 00 या 000 या ऐसे 4 टाइम्स ज़ीरो दिखता है, तो वही मीनिंग आप लोगों को मल्टीप्लाई करके आपको दिया जाता है। गार्डियंस एंजल, या बोल सकते हैं कि हमारा हायर सेल्फ हम लोगों को ये आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। इस नंबर्स के थ्रू दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ आस। ठीक है, हम लोगों के साथ वो कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं। कुछ एंजल नंबर्स जैसे बहुत कॉमन होते हैं, जैसे ऐसे 000, 111, 222, 333, 444। ठीक है, कुछ एंजल नंबर्स बहुत अनकॉमन होते हैं, जैसे 2121 या 1212 या 9090, 0909। ऐसे नंबर्स अनकॉमन्स होते हैं, हम लोगों को जनरली ये नंबर्स दिखते हैं। ये एक नया सीरीज़ है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के लिए हम लोग गाइडेंस के लिए ये मूनोलॉजी कार्ड ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मूनोलॉजी का कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हर एक नंबर के लिए डिफरेंट टैरो डेक यूज़ करेंगे फॉर गाइडेंस पर्पस। अगर आप लोगों को जो भी नंबर दिख रहा है, अगर एक से ज़्यादा नंबर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, तो आप वो सब वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं कोई साइन बोर्ड हो गया, कमेंट्स नंबर पे हो गया। हम लोग जब सोशल मीडिया में सर्फिंग करते हैं या सोशल मीडिया में जब ऐसे ब्राउजिंग करते हैं, कभी कभी हम लोग को कमेंट्स नंबर या व्यूज़ नंबर में ये नंबर दिख जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को डिफरेंट सिचुएशन से या डिफरेंट पोजीशन में हम लोगों को ये आंसर्स या कनेक्शंस भेजा जाता है एंजल्स के थ्रू, इसलिए इसको एंजलिक या एंजलिक नंबर कहा जाता है। ठीक है, एंड गाइडेंस के लिए मोनोलॉजी, टैरो डेक एंड चार्म्स हम लोग यूज़ करेंगे। एंड आप लोगों के लिए मतलब एंजलिक गाइड कौन है, वो आप लोगों को हम लोग एंजलिक गाइडेंस का जो कार्ड है वो कार्ड्स के थ्रू हम लोग देखेंगे कि मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज़। हेलो बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इंट्रो नहीं मिस किया होगा। अगर मिस कर दिया तो आप लोग जाइए इंट्रो देखिए, नहीं तो आप लोगों को नहीं समझ आएगा कि ये रीडिंग मैं कैसे कर रही हूँ। ठीक है, इंट्रो मत स्किप कीजिए। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं 000 एंजलिक नंबर के लिए। हमारे प्यारे से गन्नू जी का नाम लेके, जो गन्नू जी हम सबको कोई भी विपदा आए तो वो हम सबको रक्षा करते हैं। ठीक है, पहले चीज़ आपको बता दें, ये जो 0 नंबर है, ये नंबर एंजलिक नंबर का वो
डायरेक्शन या वो रास्ता दर्शाता है जहाँ पे आप भगवान के साथ या हायर सेल्फ के साथ या कोई भी गार्डियन एंजल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये नंबर दिख रहा है, इसका मतलब आप लोगों को कहा जा रहा है कि ऊपर मतलब जो भी हायर सेल्फ है उन लोगों के साथ आप कनेक्शन बनाइए, उन लोग कुछ कहना चाहते हैं आपको। ठीक है, मेनली ये गट फीलिंग से आती है। ठीक है, आप सपोज़ कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपको वो चीज़ अजीब लग रहा है या आपको कोई कुछ बात कह रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि ये कुछ सही नहीं कह रहा है ये, तो वो चीज़ वो जो मैसेज आपको दिया जाता है वो होता है एंजल की तरफ से। ठीक है, तो ये एंजल्स हम लोगों के साथ ऐसे कनेक्शंस हमेशा बना के रखते हैं। ये नंबर आप लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब आपको इमीडिएटली अपने गार्डियन एंजल के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। ये नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी है। इट्स अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑल्सो। इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, कोई फेज़ आप लोगों का चल रहा था, वो फेज़ बंद होके कोई नया बिगिनिंग होने वाला है, तभी भी आपको ये नंबर दिखेगा। अगर ये नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब अगर आपका कोई ख़राब फेज़, कोई टफ सिचुएशन आपके ज़िंदगी में चल रहा है तो वो बंद होने वाला है और नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। अगर टैरो की समझ से देखें तो ये नंबर डेथ कार्ड जो होता है ना उसको दर्शाता है। ठीक है, अ न्यू फेज, अ न्यू साइकिल बिगिन। ठीक है, अगर आपको ये नंबर बहुत बार दिख रहा है, इसका मतलब अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब यू आर द चोजन वन। ठीक है, आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है, आप कुछ और ही चीज़ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, और आप बहुत प्रोटेक्टिव है, मतलब आप बहुत प्रोटेक्टेड है, सॉरी आप बहुत प्रोटेक्टेड है। ठीक है, आपके साथ जनरली कुछ बुरा नहीं होता है, अगर होने का सिचुएशन भी होता है तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर करके निकल जाता है। मतलब वो कहते हैं ना, देखिए बहुत बाल बाल बच गया टाइप का सिचुएशन, उस टाइप का। ठीक है, मतलब बहुत खतरनाक चीज़ होने वाला था, बहुत ख़राब रिजल्ट होने वाला था, फिर भी आप बच गए कहीं ना कहीं तरीके से। तो अगर आपको ये नंबर दिखता है, इसका मतलब आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है अगर आपको ये नंबर दिख रहा है तो। थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। एंड वी आर रेडी फॉर द मैसेजेस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। सी, आपको कॉल किया जा रहा है। ठीक है, हायर सेल्फ से कॉल किया जा रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ए टाइम फॉर हीलिंग। आपको हील होने की ज़रूरत है। इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग जब भी होगा तभी न्यू फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको अगर ये नंबर दिख रहा है, इसका मतलब आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है, आपको हील होने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों को हील होने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी आप लोगों के लाइफ में न्यू फेज स्टार्ट होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब आप नया चीज़ नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। आप लोगों को बार बार ये मैसेज दी जा रही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ताकि आप नया फेज स्टार्ट कर सके अपने लाइफ में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर आपके अंदर ईगो ज़्यादा है, फियर ज़्यादा है, डर ज़्यादा है, ये सब चीज़ ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नहीं तो आप अगर बिगर पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं
तो सब कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। फियर, एंजाइटी या जो भी नेगेटिव हम लोगों का होता है, नेगेटिविटी, सब कुछ आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। एंड इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। जब भी आप खुद को हील कर देंगे तभी आपके लाइफ का एक नया चैप्टर, एक नया स्टार्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं टैरो कार्ड के थ्रू कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू सो मच। ये बहुत पावरफुल नंबर होता है, पता है। आई विल नॉट टेकिंग दिस कार्ड बिकॉज आई एम नॉट रेडी। ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है। जनरली ये 000 या 4 टाइम्स 0 हम इजीली किसी को दिखता नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको दिख रहा है तो जागिए, जाग जाइए। Thank you so much, and here we ready for the messages, and here we go। चलिए देख लेते हैं। 5 of coins, okay। 8 of cups, okay। Emperor, okay। 3 of cups, अगर आपका ख़राब टाइम चल रहा है तो वो बहुत जल्द सही होने वाला है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा वन काइंड ऑफ हर्मिट की ऊर्जा होती है, पता है, ठीक है। मतलब एक लोनलीनेस या एक वननेस, लोनलीनेस से ज़्यादा वननेस कहूँगी तो बहुत बेटर होगा। वननेस कि इस दुनिया में ना ही कुछ पाना है ना ही कुछ खोना है, ये जो थॉट है ना, ये बहुत लोग नहीं समझते। यहाँ पे खोने का भी कुछ नहीं है, यहाँ पे पाने का भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे आओ, मोमेंट एंजॉय करो, लोगों की हेल्प करो, खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो। अगर फिर टाइम जब होगा तब यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। द एम्परर मतलब मैंने कहा ना, आप कोई हायर पर्पस के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। तो कोई भी हायर पर्पस मतलब वो कोई भी सर्विस वाला काम हो, ठीक है। या आप वैसे जो गरीब बच्चे होते हैं जिन लोगों को खाना नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए बुक्स नहीं मिलता, उन लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। या जहाँ पे बहुत गरीबी है उस जगह पे आप जाके कुछ कर सकते हैं। ऐसे कामों को कहा जाता है, ठीक है, कि आपका कोई हायर पर्पस होगा इस लाइफ में। लोगों की हेल्प करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपका इस वक्त ख़राब सिचुएशन चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कैसे लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, होगा। आपको अगर ये नंबर दिख रहा है तो वो डेफिनेटली होगा। डिवाइन है उसके लिए, यूनिवर्स है उसके लिए, वो पूरा ऐसा प्लॉटिंग करेगा और आपको सब कुछ उसका रिजल्ट, आंसर, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो रहा है सबका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा मतलब आपको हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग है, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप वैसा कोई काम कीजिए जो काम आप करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। जो भी वो काम करने से आपको कोई भी दुख दर्द कुछ याद नहीं रहता। वो ड्राइंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके घूमना हो सकता है, या आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हर्मिट की ऊर्जा भी है, ठीक। हालांकि यहाँ पे कार्ड नहीं आया, लेकिन
मुझे इस कार्ड को देख के हर्मिट की ऊर्जा भी आ रही है, ठीक है। आप कोई नया चीज़, नया लैंग्वेज, नया एनीथिंग कोई स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग के लिए गार्डियन एंजल कौन है आप लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप लोग के लिए कौन आ रहा है, कौन आपका गार्डियन एंजल है जो आप लोगों को एकदम हेल्प करने के लिए रेडी है, या हेल्प कर रहे हैं लेकिन आप वो हेल्प ले नहीं रहे बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन। बाहर आइए, उस चीज़ से बाहर आइए, जो भी हो, ईगो हो, जो भी हो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंड वी आर रेडी फॉर द मैसेजेस। ओह, ओके, ओके, Elmoria, awakening presence. See, another one, experiencing grace. अच्छा, Paul the Venetian. I hope मैं इनको सही से प्रोनाउंस कर पाई हूँ। ओके, तो ये है आप लोगों की गार्डियन एंजल जो आप लोगों को हेल्प करना चाह रहा है, लेकिन आप वो हेल्प ले नहीं रहे हैं, ठीक है। Awakening presence, the universe is with you, wear a cloak of protection and love. See, आप लोगों को प्रोटेक्शन दी जा रही है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको ये नंबर दिख रहा है मतलब आप बहुत ही प्रोटेक्टेड है। एंड शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, waves of inspiration of loves are coming to you. Loves are coming to you. आप लोगों के लिए प्यार आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या चांस आता है। थैंक यू सो मच। ओके, ओह, ये कुछ चांस आए हैं आप लोगों के लिए। ये चम्स मुझे हमेशा महादेव की ऊर्जा महसूस करवाती है, ठीक है। महादेव की ऊर्जा मतलब शून्य की ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कि ये वो 3 नयन का जो होता है ना बेल पत्ता का, तो वो उस चीज़ का सिंबलाइज है, ठीक है। 3, ओके, स्लो मूवमेंट, स्लो बट स्टेडी, ठीक है। स्लो बट स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। एंड डांस विद द फ्लो, मतलब जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ उसके लिए आप ग्रेटफुल रहिए, ठीक है। क्योंकि आपको खुद भी अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब वो चीज़ होगा आप लोगों के साथ, जब आपको समझ आएगा कि इतने बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर सौंपी गई है, तो आप खुद ब खुद ही, वो कहते हैं ना, आपका सर झुक जाएगा आपके हायर सेल्फ के सामने कि आपको उसने चूज़ किया, कितना लकी है आप, ठीक है। ओके, ये बहुत खूबसूरत चांस है। जो भी हो रहा है आप लोगों के साथ, नेचर का जो रिदम है, जो भी आपका लाइफ का रिदम है, उसके साथ डांस कीजिए। डांस करना मतलब अपने जो सोल है ना, सोल फीडिंग होता है। अगर आप डांस कर सकते हैं, इसका मतलब आप बहुत हैप्पी सोल हैं। तो अपने सोल को हैप्पी करिए, ठीक है, हील कीजिए। मे बी डांसिंग के थ्रू आप अपने सोल को हील कर सकते हैं। आप अपने हार्ट को, जो भी है, मतलब दुख दिया है किसी ने आपको, तो वो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। और ये तो मुझे एकदम डायरेक्ट महादेव की ऊर्जा, मतलब वही ऊर्जा मुझे महसूस हुआ, ठीक है। वही ऊर्जा मुझे महसूस हुआ कि
आप लोगों को बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, ठीक है। आप लोगों को वो करना है। स्लोली मूवमेंट है, ठीक है। अभी कोई फास्ट मूवमेंट आप लोग को नहीं समझ आएगा, वो स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट है तब जब एंड होगा ना, जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ना, तभी आपको समझ आएगा कि अच्छा इतना सब कुछ था ये सब के पीछे। तो यही कुछ मैसेजेस है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा मैसेज आपके साथ रिजोनेट हुआ, कि आपको ऐसा फील होता था या आपको लगता है कि आप कुछ बड़े पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आए हैं। हालांकि हम लोगों को फर्स्ट एकदम पहले पहले पता नहीं होता, लेकिन हम लोगों को कभी कभी अंदर से लगता है कि ये नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग के लिए नहीं है, वी आर डिफरेंट, ठीक है। ये हम लोग को अंदर से कभी कभी लगता है, जो लोग भी इस जर्नी में है, ये अवेकनिंग जर्नी में है, ठीक है। तो बताइए कमेंट करके, और ये भी बताइए कि 2022 का साल कैसा जा रहा है। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तभी से ये एक्टिव होना स्टार्ट होगा, ये मैसेजेस आपके लिए एक्टिवेट होगा। तो एंजॉय कीजिए ये मोमेंट को, ठीक है। हमेशा मोमेंट एंजॉय कीजिए, क्योंकि अभी जो मोमेंट पास हो रहा है ना, वो कभी वापस नहीं आने वाला आपकी ज़िंदगी में। तो एंजॉय कीजिए। एंड ओके, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ कोई नई वीडियो में। बाय।